बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पिछले लेक्चर में हम ये रिलेशनल ऑपरेटर हमने पढ़ लिए थे। सिंगल इक्वल डबल इक्वल का फ़र्क हमने देख लिया था और ये आगे अहम नोट आ गया। वैसे हम ये भी पढ़ चुके हैं, प्रोग्राम भी कर चुके हैं। हम रिलेशनल एक्सप्रेशन का नतीजा दिखाने के लिए प्रिंट एफ फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये स्टेटमेंट्स देखें तो हमने लास्ट टाइम क्या वाला प्रोग्राम किया था, ये हमने जी तो ये हमने जो लास्ट टाइम प्रोग्राम किया था उसे सेव किया था रिलेशनल डॉट सी के नाम से। तो इसमें हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि हम ये रिलेशनल एक्सप्रेशन का जो हमारे पास उनका नतीजा हम प्रिंट एफ के ज़रिए से देख चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम इसको पढ़ चुके हैं। तो उसने यहाँ पे यही कह रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये काम हम प्रिंट एफ %d और डबल कोट्स के बाद कॉमा 5 इक्वल डबल इक्वल 5, तो ये हम पहले देख चुके हैं। अच्छा, उसके बाद आगे आ रहा है सरगर्मी 2.10। नीचे दी गई एक्सप्रेशंस का बूलियन रिजल्ट बताएं जबकि वेरिएबल्स और उनकी कीमतें ये हैं। दो वेरिएबल हैं x और y और उनकी कीमतें उसने दे दी हैं। तो मतलब ये है कि हमने सरगर्मी एक नया प्रोग्राम हमने लिखना है और उस प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं एक्टिविटी 2.10 के नाम से और टाइप इसकी होगी सी प्रोग्राम। सेव करेंगे, बाकी सारा कुछ हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, बाकी सारी स्टेटमेंट्स, ठीक है। और हमें दो वेरिएबल चाहिए जिसकी कीमतें उसने पहले दे रखी हैं। वो दो वेरिएबल कौन कौन से हैं? एक कह रहा है जी x, उसकी कीमत 3 है, y की कीमत 7 है। तो इंट x इज इक्वल टू 3 कॉमा y इक्वल 7। तो ये मैं दोबारा आपको बता दूं, चूंकि कोई चीज़ें साथ साथ दोहराई होती रहनी चाहिए, रिवीजन होती रहनी चाहिए। ये डाटा टाइप है, ठीक है, इंट डाटा टाइप। और डाटा टाइप कौन कौन सी होती हैं आपको पता है? इंट हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, चार हो सकती है। जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है पहले डाटा टाइप बतानी है। वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होती है? ये आप पहले डाटा टाइप बताते हो, फिर नेम ऑफ, बल्कि डाटा टाइप के साथ मैं ये अंडरस्कोर लगा दूं ताकि आपको पता चले कि ये एक ही कीवर्ड या एक ही चीज़ है। स्पेस के बाद आप नेम ऑफ वेरिएबल बताते हो। डिक्लेरेशन इतनी हो गई, ठीक है। अगर इनिशियलाइज करना है तो फिर आप बराबर के निशान के साथ वैल्यू भी कोई दे देते हो। तो यहां पर मैंने डिक्लेयर भी करवाया इंट x और फिर इक्वल 3। असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए कीमतें भी मैंने उनको इनिशियलाइज करवा दी। अब एक्सप्रेशन क्या क्या है, एक्सप्रेशंस क्या क्या वो दे रहा है? x + 4 डबल इक्वल y, ठीक है। और ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, तो थोड़ा सा एफिशिएंट वर्क हम करते हैं। ये मैं दूसरे प्रोग्राम से ये प्रिंट एफ एक कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें आसानी हो जाए। एक्सप्रेशन हम उधर से देख देख के लिख लेते हैं। क्या कह रहा है जी एक्सप्रेशन? x + 4 डबल इक्वल y। ये देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ x + 4 डबल इक्वल y। इसका रिजल्ट हमने देखना है, ठीक है। और मैं इधर डबल चले लगा रहे, बेशक लिख दी, एक्सप्रेशन भी लिख दी। x + 4 डबल इक्वल y। इसको हम चला के देखते हैं प्रोग्राम को। पहले इतना चला के देखें, फिर आगे हम साथ साथ करते चले जाएंगे। इसको मैंने सेव किया, इसको मैंने रन किया, तो इसने दे दिया ये एरर। क्या कह रहा है जी? x, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे मिस्टेक ये हुई है कि x मैंने बड़ा लिख दिया है। देखा ना, ये हम
उधर उधर डबल कोट्स की वैसे खैर है, लेकिन यहाँ पे भी हमें छोटा ही लिखना चाहिए। ठीक है, वो कह रहा था एक्स अनडिक्लेयर्ड, हमने जो डिक्लेयर किया था वो स्मॉल एक्स था, इधर मैंने कैपिटल लिख दिया। तो ये आपको मैंने पहले बताया था कि ये केस सेंसिटिव है, आपको छोटा मतलब वेरिएबल में छोटा लेटर यूज़ किया है तो वो छोटा ही चलेगा, बड़ा नहीं चलेगा। दोबारा इसको मैं कंपाइलर रन करता हूँ तो कह रहा है जी x प्लस 4 डबल इक्वल वाई इज़ 1। चूँकि y की कीमत क्या है, y की कीमत थी 7 और x की कीमत थी 3, 3 जमा 4 7 बराबर है 7 के, तो 7 7 के बराबर ही होता है, तो इसका जवाब ट्रू आ गया, 1 फॉर ट्रू। ठीक है, अब अगली एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, अगली एक्सप्रेशन कह रहा है जी y डिवाइडिंग बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल x, कह रहा है जी y डिवाइडिंग बाय 2 ये क्या है जी ग्रेटर देन इक्वल x। तो y क्या, हम इसको जुबानी जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। y क्या है 7, जब 2 पे डिवाइड किया 7 को जवाब आएगा 3, तो 3 x से बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है। ठीक है, तो इसका जवाब भी असल में ट्रू ही आना है। तो मैं ये एक्सप्रेशन लिख लेता हूं इधर, ठीक है जी, हम सारे एक्सप्रेशन लिखते हैं, इसका मेरे हिसाब से जवाब ट्रू है। तो मैं इसको कंपाइलर रन किया तो इसका भी जवाब 1 आ गया, y डिवाइडिंग बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल x, इसका जवाब भी 1 आ गया। अगली एक्सप्रेशन x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल 20, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। एक्सप्रेशन है x प्लस 3 लेस देन इक्वल 20। सेम एक्सप्रेशन मैं इधर प्रीवियस प्रिंट एफ, डबल कोट्स में जो आप लिख देंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, डबल कोट्स में जो लिखेंगे, यहां पे देखें डबल कोट्स में भी एक स्टूडेंट ने बात की कि सर यहां पे भी छोटा वेरिएबल कर ले, मैं यहां पे बड़ा लिख देता हूं, यहां पे दो फैक्ट्स लिख देता हूं, इसका कोई डबल कोट्स में जो लिखा वो आपका सेम एज प्रिंट होना है। वेरिएबल जब आप यहां पे डबल कोट्स के बाद इक्वल कॉमा लगाने के बाद वेरिएबल का नाम लिखोगे वो आपने सही लिखना है। ठीक है, जो डबल कोट में लिखा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने ये डबल एक्स लिखा तो वो फिर भी चल गया, डबल कोट में सेम एज प्रिंट करता है, वैसे मुझे सिंगल एक्स ही लिखना है। तो x प्लस 3 जब आप करते हो तो x की कीमत हमारे पास है 3, x की कीमत 3 है, y की 7 है, तो x 3 जमा 3 6, तो 6 आपको पता है 20 से छोटा है, बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है। हम एक और काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे शुरू पे एक प्रिंट एफ करते हैं, प्रिंट एफ कर लेते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पे कहते हैं जी वैल्यूज ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली कहते हैं तरतीब के साथ, पहले आप x की लिख लोगे फिर आप y की लिख लोगे। ठीक है, x के लिए आप x वेरिएबल कॉमा y वेरिएबल, परसेंट डी 2 दफ़ा लिखा ना हमने, पहला x के लिए दूसरा परसेंट डी y के लिए। ठीक है, इसको चला के मैं एक दफ़ा दिखा दूंगा आपको। वैल्यूज़ ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली 3,7, तो हमें बार बार ऐसे करके इधर से ना देखना पड़े ना, वो हमें हमारे सामने इधर प्रिंट स्क्रीन के ऊपर सारा कुछ नज़र आ रहा हो। अगली एक्सप्रेशन क्या है, कॉपी पेस्ट मैंने किया, अगली एक्सप्रेशन है जी 2 + 5 ग्रेटर देन y। टू प्लस 5 ग्रेटर देन y, सॉरी इधर आएगा 2 + 5। अब ये एक्सप्रेशन मैं सेम एज कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पे ये एक्सप्रेशन ऐसे ही प्रिंट करवानी है, डबल कोट में ऐसे ही प्रिंट होगी। ठीक है, तो वैसे अगर आप इसको देखो तो 2 + 5 7 होता है, 7 y की कीमत भी 7 है, 7 7 से बड़ा तो नहीं है ना, बराबर है, बड़ा नहीं है, तो इसका जवाब फॉल्स आना है, वो 0 आ गया। 2 + 5 ग्रेटर देन y इज 0, फॉल्स, 0 फॉर फॉल्स, गलत।
एक और देखो अगली एक्सप्रेशन क्या है, x नॉट इक्वल y माइनस 4। ये देखिए लिख के फिर मैं आपको सॉल्व करके भी बताता हूँ। x नॉट इक्वल y माइनस 4, ये एक्सप्रेशन थी, x नॉट इक्वल y माइनस 4। तो x की कीमत है 3 और y की कीमत है 7, 7 माइनस 4 3, तो हमने कहा 3 3 के बराबर नहीं है, तो ये गलत है, 3 तो 3 के बराबर होता है। ठीक है, हमने कहा था x जो है वो है 3, बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, y माइनस 4। y क्या है 7, 7 माइनस 4 3, 3 3 के बराबर नहीं है, गलत है, तो ये 0 शो करेगा। ये देखें x नॉट इक्वल y माइनस 4 इज 0, गलत है। ठीक है जी, नेक्स्ट एक्सप्रेशन -1 इज लेस देन x, तो ये तो बज़ाहिर नजर आ रहा है कि ये सही है, -1 इज लेस देन x। अब हमें पता है, अच्छा ये ओ क्लोजिंग पैरेंथेसिस, हमें पता है कि x की कीमत है 3 और -1 तो 3 से छोटा ही है ना, तो इसका जवाब 1 आना है। कंपाइलर रन किया, -1 इज लेस देन x इज 1, राइट। तो ये रिलेशनल जो ऑपरेटर्स हैं उनका रिजल्ट हम प्रिंट एफ से भी देख सकते हैं, ये सरगर्मी भी हमने कर ली। आगे आ गए मंतकी ऑपरेटर। मंतकी ऑपरेटर 9th क्लास में आपने पढ़े हुए हैं, बाब नंबर 2 में आपने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े हैं, जो चैप्टर का नाम था गालिबन बाइनरी नंबर्स। ठीक है, सनाई नंबर, उसमें पहले हमने नंबर पढ़े थे, सनाई पढ़े थे, फिर हमने हेक्साडेसिमल पढ़े थे, डेसिमल भी पढ़े थे, उनकी कन्वर्जन देखी थी, उसका तबादला देखा था। फिर आगे आपका बूलियन अलजबरा शुरू हुआ था, उस बूलियन अलजबरा में आपने मंतकी ऑपरेटर पढ़े हुए हैं, ये और एंड नॉट। ठीक है, मंतकी ऑपरेटर, मंतक, लॉजिक, लॉजिक समझ बूझ को कहा जाता है, लॉजिक मंतक। ठीक है, पुराने ज़मानों में मंतक का बाकायदा, बल्कि आजकल भी मदारस में मंतक एक बाकायदा सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है, फ़लसफ़ा, मंतक वगैरह। लॉजिकल ऑपरेटर्स बूलियन एक्सप्रेशंस पर ऑपरेशन सर अंजाम देते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन पर, बूलियन एक्सप्रेशन वो होती हैं जिनका नतीजा 0-1 आता हो, जिनका अपना नतीजा गलत या सही की सूरत में आता हो, 9th क्लास में ही हमने पढ़ा था। और जवाब भी एक बूलियन एक्सप्रेशन होता है, जवाब भी गलत या सही की सूरत में ही आता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि रिलेशनल ऑपरेशन का जवाब बूलियन एक्सप्रेशन होता है, मतलब रिलेशनल ऑपरेटर का जवाब भी ट्रू फॉल्स 0-1 में आ रहा है ना, हमने देखा, अभी भी देखा। इसीलिए लॉजिकल ऑपरेटर्स एक से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस की कीमत निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर एक से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस को आप मिलाते हो बाय यूजिंग एंड और, तो उसका नतीजा भी वो रिलेशनल बूलियन यानी कि 0-1 में ही बताता है। हम यहां पे एक मिसाल देख लेते हैं, ये देखो, इसको मैं इंटेलिजेंटली मुझे बनाना पड़ेगा। ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, और एक एक्सप्रेशन में और ले लेता हूं यहां से, कोई सी भी, ये ले लेता हूं, पहली एक्सप्रेशन एंड दूसरी एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इनका इनफरादी नतीजा जो भी है, अब मुश्तरका नतीजा क्या आता है वो हम देखते हैं। अभी यहाँ पे मैं इसको इधर एक्सप्रेशन प्रिंट करवा लूँ ताकि मैं आपको समझा भी सकूँ। अब मैंने F11 किया और इसका हम रिज़ल्ट देखते हैं। अभी उसने क्या एरर दे दिया जी, एक्सपेक्टेड दिस। अच्छा ये, हाँ उसका जो था ना पहला, इसका वो क्लोजिंग दे रहा है, नहीं फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं, हमने दरअसल यहाँ पे ये ऑपरेटर गलत लगाया है। ऑपरेटर आपका ये वाला साइन आना है, एंड का साइन आता है 2 दफ़ा। जैसे यहाँ पे देखें ना, ये आप यहाँ से किताब से भी देख सकते हो कि एंड जो मंथ की एंड है उसके लिए ऑपरेटर ये वाला यूज़ होना है, डबल एंड। ठीक है जी, तो एक एक्सप्रेशन मेरी ये है रिलेशनल, दूसरी एक्सप्रेशन मेरी
ये है, इन दोनों का मैं एंड करना चाह रहा हूँ। और ये 9वीं क्लास में हमने पढ़ा था कि जो एंड है ना, अगर दोनों एक्सप्रेशंस का नतीजा 1-1 होगा, दोनों एक्सप्रेशंस का नतीजा दुरुस्त होगा, फिर इसका नतीजा दुरुस्त आना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कंपाइल करता हूँ। तो ये कह रहा है x नॉट इक्वल y-4 एंड -1 लेस देन x इज 0। क्यों? ये देखो, जो -1 लेस देन x ये तो 1 है, लेकिन जो दूसरा है x नॉट इक्वल ये 0 है। तो आपको पता है जब 1 और 0 आप करोगे, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो ओवरऑल नतीजा फॉल्स आना है। अगर आप कोई दो सही एक्सप्रेशन मिला लो, पहले वाली दो देख लो, चलो ये हमने -1 इज लेस देन x, ये तो 1 है ना, तो इसके साथ कोई ट्रू वाली पहली एक्सप्रेशन हम मिला लेते हैं। पहली क्या है जी, पहली को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, तो फिर आपको आइडिया होगा कि इसका नतीजा सही आ रहा है। और यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। और इसको हम इधर से कॉपी करके अपनी एक्सप्रेशन में भी लिख लेते हैं, डबल कोट्स के अंदर भी वही लिख लेते हैं। इसको जब मैं कंपाइलर रन कर रहा हूँ तो ये आ गया y डिवाइडिंग बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल x एंड -1 इज लेस देन x इज 1। चूँकि -1 इज लेस देन x इसका नतीजा भी 1 था, रिजल्ट 1 था, और y डिवाइडिंग बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल x इसका रिजल्ट भी 1 है, तो 1 एंड 1 1 आएगा। एक सादा सा सिर्फ आपको मैं बताने के लिए, ये देखें, एक मैं और यहाँ पे प्रिंट एफ लिखता हूँ, ठीक है जी। ये सिंपल सी बात आप समझ लें ज़रा। मैं कहता हूँ 1 एंड 1, ठीक है, इज %d। ये देखो 1 एंड 1, ठीक है। जब मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो 1 एंड 1 इज 1। और देखो, ये हमने आपको मैंने बताया कि हमने ना 9वीं क्लास में ये पढ़ा है, आपकी वो उस वाले से रिवीजन भी समझ लो। और 1 एंड 0 देख लो, 1 एंड 0, तो ये 0 आएगा, 1 एंड 0 इज 0, फिर 0 0 भी 0 आएगा, 0 1 भी 0 आएगा, ठीक है जी। इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हो। तो ये जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं, ये दोबारा देखें कि इसलिए लॉजिकल ऑपरेटर्स एक से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस की कीमत निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं, एक से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन की। तो हमने ये एक से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन की कीमत निकाल के देख ली है। ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन थी यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद एंड ऑपरेटर लगा दिया, फिर ये यहाँ से लेके आगे तक दूसरी रिलेशनल एक्सप्रेशन थी, ठीक है। तो ये ऑपरेटर्स के नाम आ गए, मंथ की और, मंथ की एंड, मंथ की नॉट। एंड आपको 9वीं क्लास में भी समझाया था, आप भूल गए होंगे। एंड ऑपरेटर अगर हमारे पास 4 5 7 रिलेशनल एक्सप्रेशंस भी हैं ना मुख्तलिफ, उनके दरमियान में, सब के दरमियान में एंड लगाओ, तो जब तक सारी एक्सप्रेशन दुरुस्त नहीं होंगी, सबका जवाब 1 नहीं होगा, ओवरऑल जवाब 1 नहीं आ सकता। किसी एक का भी जवाब 0 हो गया तो ओवरऑल जवाब 0 आ जाना है, ठीक है। और जो और है, या और में अगर फर्ज करें 8-10 एक्सप्रेशंस जुड़ी हुई हैं आपस में और के जरिए से, और किसी एक का जवाब भी 1 आ गया तो ओवरऑल नतीजा 1 आ जाएगा। नॉट जो है वो सिंगल एक्सप्रेशन के साथ चलता है, वो ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, 1 को 0, 0 को 1 में बदल देता है। तो ये इनका जो है ना वो इस्तेमाल है। आगे चलते हैं, आगे ये क्या कह रहा है, आगे कोई सरगर्मी आएगी। एंड ऑपरेटर आ गया जी। एंड ऑपरेटर दो बूलियन एक्सप्रेशंस बतौर ऑपरेंड लेता है और जवाब इसी सूरत में ट्रू होता है अगर दोनों ऑपरेंड्स ट्रू हो। अगर एक भी ऑपरेंड फॉल्स हो तो जवाब फॉल्स होता है, जैसे फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू। ये हम थोड़ा सा इसका मुजाहरा
देख चुके हैं प्रोग्राम में भी। ये दो हमने एक्सप्रेशंस ली थी, ठीक है। अगर इसको हम कंपाइल एंड रन कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें, जहाँ पर 1 जवाब आ रहा है यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू हैं। एंड के बाईं तरफ भी एंड के दाईं तरफ भी दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हैं, तो जवाब ट्रू आया है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद ये कह रहा है और ऑपरेटर बुलियन एक्सप्रेशंस लेता है और जवाब ट्रू होता है अगर कोई एक ऑपरेंड भी ट्रू हो जाए, ठीक है जी। हम एक और वाला भी लिख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, प्रिंट एफ मैंने और लिखा, और इसमें एक एक्सप्रेशन तो ट्रू है, एक एक्सप्रेशन में फॉल्स ले लेता हूँ। मेरे ख्याल में ये वाली फॉल्स है, इसको यहाँ पे मैं फॉल्स वाली को इधर मैं एक ये ब्रैकेट इजाफी कॉपी हो गई थी और इसको मैं इधर अपने डबल कोट्स में भी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चले ये किन एक्सप्रेशंस का नतीजा है। बल्कि हम यूँ करते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी ना स्पेस दे देते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। अब इसको जब मैं कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ, ये देखें, अच्छा ये दोनों ही ज़ीरो हैं। अच्छा, इसके दरमियान हमने ऑपरेटर तो चेंज नहीं किया, हमने ये ऑपरेटर चेंज नहीं किया, एक्सप्रेशन तो चेंज कर ली है। ऑपरेटर हमारे पास ये, इसे पाइप साइन कहते हैं। ये पाइप, ये कीबोर्ड के ऊपर आपके ना ये बना होता है, ये देखो बैक स्पेस से नीचे पाइप साइन कहते हैं। दो पाइप साइन आप लगाते हो। जब इसको कंपाइल एंड रन किया तो आप देखो एक एक्सप्रेशन हमारी फॉल्स थी, एक ट्रू थी, ओवरऑल नतीजा इसका ट्रू आ गया। तो और में अगर एक एक्सप्रेशन भी सही हो जाए तो जवाब सही आ जाता है। दोनों सही हो तब तो सही है, लेकिन अगर 10 एक्सप्रेशन भी मिली हुई हैं और ऑपरेटर के साथ एक का जवाब भी सही आ गया तो ओवरऑल जवाब। चलें ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।